दोस्तों, वाराणसी लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उतरने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी तीसरी बार इस सीट से नामांकन भर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार पिछले चुनावों की जीतों से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सियासी वादों, सियासी दावों और रणनीतियों के पीछे क्षेत्र के कई समीकरण और उनके नंबर मुख्य वजह और बुनियाद होते हैं। पीएम मोदी के नामांकन से इतर समझने की कोशिश करते हैं मेरे इस वीडियो में कि आखिर वाराणसी का नंबर गेम क्या कहता है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, कौन सा फैक्टर चुनावी नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वाराणसी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण या कहिए कि जीत का समीकरण मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगती है, काम की लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सीट का समीकरण क्या समझा रहा है 2024 में। देखिए, वाराणसी लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। भारत की धार्मिक राजधानी कहलाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को मिलकर बनी है। वाराणसी दक्षिण शहर, वाराणसी उत्तर, वाराणसी कैंट, रोहनिया और सेवापुरी। 1957 के बाद से बीजेपी ने 7 बार इस सीट पर जीत हासिल की है और कांग्रेस के खाते में ये सीट 6 बार आई है। 1991 के बाद से सिर्फ एक बार 2003 में ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसल कर कांग्रेस के पास चली गई थी। 2009 के बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी उम्मीदवार ही जीतते आए हैं और अब ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है सीट। देखिए, वाराणसी के कुल मतदाताओं की आप जब बात करते हैं तो इस सीट पर कुल मतदाता 19,62,000 के करीब है, जो प्रधानमंत्री के भविष्य का फैसला करेंगे। 19,62,948 मतदाताओं में 10,65,685 पुरुष और 8,97,328 महिलाएं हैं। वाराणसी में 135 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। 52,174 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे ये जानकारी लीजिए कि 75% हिंदू और 20% मुस्लिम है इस सीट पर। वाराणसी लोकसभा सीट पर कुल आबादी 75% शेयर हिंदू आबादी लेकर आती है, वहीं 20% आबादी मुस्लिम आबादी लेकर आती है। बाकी बची 5% आबादी में अन्य धर्म के लोग आते हैं। इस सीट की 65% आबादी शहरी क्षेत्र और 35% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। कुल आबादी का 10.01% जनजाति और 0.7% दलित वर्ग से आता है। अब आप ये जानिए कि ओबीसी फैक्टर का वाराणसी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सीट है ये। चाहे कोई भी पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में आए, जीत पिछले कई बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वो तैयार है यहाँ से। देखिए, जातीय समीकरण किसी भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। वाराणसी सीट की आप बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा लगभग 2 लाख वोटर्स कुर्मी समाज के आते हैं। इस समाज का सबसे ज़्यादा असर रोहिनिया और सेवापुरी इलाके में देखा जाता है। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर्स भी हैं, जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। कुर्मी और वैश्य समाज के बाद ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स भी वाराणसी में अच्छा खासा वोट प्रतिशत रखते हैं। यादव और मुस्लिम समुदाय के वोट भी इस सीट पर चुनावी जीत के परचम को हिलाने के दमखम को अपने साथ लेकर आते हैं। अब इस सीट पर यादव समाज के 1 लाख वोटर्स भी हैं। यादव वोटर्स से इतर इस सीट पर कुल 3 लाख वोटर ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं। देखिए, वाराणसी लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीट है। पीएम मोदी यहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2 बार बम्पर जीत उन्होंने हासिल करी है। हर बार अपने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। तीसरी बार भी यहाँ से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2024 में अब किस तरह की जीत वो हासिल करते हैं, 2014 और 2019 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। 4 जून को नतीजे बताएंगे। फिलहाल आप कॉमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।